बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन प्रश्न तो बहुत हैं, समय बहुत नहीं है। इसको आप लोग जीवन में देखिए, आपका भी समय लिमिटेड है और करने के लिए जीवन में बहुत काम है। जैसे मेरे पास अभी 7 प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, मैं सब प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन समय कहाँ है ना। तो एवरीबॉडी हैज़ लिमिटेड टाइम, तो जो आपको आवश्यक करना है टाइम पर कर लीजिए। सबके पास लिमिटेड टाइम है। और मैं एक प्रयोग आपको बताना चाहूँगा सब लोगों को जो सुन रहे हैं। आजकल तो पहले तो हम लोग घड़ी बांधते थे, आजकल तो घड़ी लोग बांधते नहीं है, मोबाइल पर ही टाइम आ जाता है। घड़ी भी छूट गई, मोबाइल में टॉर्च भी है, फ़ोन भी है ना, डायरी भी इसी में है। ये तो अलादीन का चिराग हो गया है, सब कुछ है। तो आपको एक ध्यान बताता हूँ, आप करना। जब भी आप मोबाइल उठाओ, और दिन में आप कम से कम 100 बार उठाते होगे फ़ोन आता है, मैसेज आता है, न्यूज़ देखना है, फिल्म देखना है, सब कुछ तो मोबाइल में ही है। सब कुछ, सारी दुनिया तो मोबाइल में आ गई है ना। तो आप बार बार देखते हो इसको। और एवरेज आदमी अभी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लगभग 24 घंटे में 4 से 5 घंटे रह रहा है एवरेज आदमी। करीब करीब 1/4 1/5 टाइम जो है आदमी का मोबाइल पर जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, मोबाइल या लैपटॉप या टीवी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एवरेज में वर्ल्ड एवरेज 5 घंटे का हो गया है। तो यू वॉच अगेन अगेन। जब भी तुम मोबाइल उठाओ उसमें घड़ी टाइम दिखाई पड़ेगा, है ना। कुछ टाइम तो रहता है ना ऊपर लिखा हुआ। तो जब भी मोबाइल उठाओ टाइम देखो, और ये देखो 1 बज गए ना, 1:04 अभी हो रहे हैं नेपाली टाइम। तो 1 घंटा जीवन घट गया। 12 बजे से हमने शुरू किया था, 1 बज गया, तो योर लाइफ स्पैन हैज़ रिड्यूस बाई 1 आवर। मृत्यु की तरफ तुम 1 घंटा नज़दीक चले आए। डेथ हैज़ कम नियरर बाय एन आवर, है ना। एवरी आवर वी आर कमिंग क्लोजर टू डेथ ना। मृत्यु का बोध ही व्यक्ति को वैराग्य लाता है, जगाता है। उसका बोध करो कि मृत्यु 1 घंटा नज़दीक आ गई। रात में सोने जाओ तो बोध करो 1 दिन समाप्त हुआ। जिस दिन का हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते थे जागने के लिए, वो कितना किया आप अपने लिए गणना कर लेना। कितनी बेवकूफ़ियाँ किया दिन भर में। वन डे I have lost without being transformed. If you live in the same way, the death will come. That is only thing which is certain in your life, है ना। एक ही चीज़ निश्चित है, पत्नी साथ रहेगी कि नहीं, जॉब रहेगा कि नहीं, बैंक बैलेंस रहेगा नहीं, सब अनिश्चित है। एक चीज़ निश्चित है कि मृत्यु आएगी ही आएगी, है ना। उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, और हर दिन नज़दीक आ रही है। एवरी डे यू हैव लॉस्ट 1 डे। रात में सोते समय देखो 1 दिन गया, और आज का दिन व्यर्थ गया या सार्थक गया। खुद मूल्यांकन करना, मैं नहीं करने वाला। मैं कौन होता हूँ तुम्हारे मूल्यांकन करने वाला। तुम खुद ही मूल्यांकन करना कि आज का दिन जितना सार्थक बनाया जा सकता था उतना मैंने बनाया या नहीं। अगर व्यर्थ गया तो कल भी ऐसे ही इतनी ज़िंदगी व्यर्थ गई है। अगर तुम होश नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे, तो एक दिन मृत्यु के समय भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। एक दिन डेथ आ जाएगी, है ना। इसका ध्यान रात में सोते समय दिन का ध्यान करो कि आज का दिन में कितने सार्थक काम मैंने किए और कितने व्यर्थ के काम किए। 90% काम तो जागरण के विषय में नहीं हुए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं हुए, रूपांतरण के लिए नहीं हुए, ध्यान के लिए नहीं हुए, प्रेम के लिए नहीं हुए। तो कितना समय मैंने बर्बाद किया। और मृत्यु तो आ रही है। अगर आज ही रात आ जाए, क्या कौन गारंटी दे सकता है कल सुबह तुम जगोगे? कौन गारंटी दे सकता है? हर रात 3 लाख लोग सोते हैं, सुबह नहीं जगते हैं। सारी दुनिया में हर रात लोग सोते हैं और सुबह नहीं। 3 लाख
लोग हर दिन मर जाते हैं दुनिया से, है ना। तो उस एक दिन तू हमारा नंबर भी आएगा, तुम्हारा नंबर भी आएगा, है? और आज नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी है कि आज नहीं मरोगे, इसकी कौन गारंटी है? कोई भी आदमी कभी मर सकता है। तो आज का दिन सार्थक रहा कि नहीं? एक दिन मृत्यु आ जाएगी, कैसे ही खाली हाथ जाएंगे या कुछ कमा के जाएंगे, है ना। इसका ध्यान करके सो जाना, ये रूपांतरण का सूत्र है। और जब भी मोबाइल देखो, फेसबुक में मैसेज आया, वो तुम्हारा फ़ोन आया, जब भी फ़ोन उठाओ, टाइम तो ऊपर लिखा ही रहता है मोबाइल में, तो याद करो कि 1 घंटा जीवन चला गया। इस 1 घंटे में आधा दिन तो 12 बजे हमने सत्संग शुरू किया था, 1 बज गया, 1 घंटा तो गया। फिर इसी तरह से शाम हो जाएगी, 5 बजेगा, 8 बजेगा। तुम जब भी मोबाइल देखो तो ये देखो कि जीवन घट रहा है। यू आर कमिंग एवरी डे नियरर टू डेथ। मृत्यु के नज़दीक हर दिन आ रहे हो। इतना आदमी ध्यान करे, उस आदमी से कभी कोई गलती नहीं होगी, कभी कोई पाप नहीं होगा। मृत्यु का सतत स्मरण करे आदमी, उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो जस्ट टू क्लोज दिस सेशन, दिस इज एडवाइस फ्रॉम योर फ्रेंड, एवर you are my dear friend, so this is advice. I am practicing this every night, and every time I watch the calendar or watch, I remember that so much time has lost and I am still not awake. No. One day death will come. That is coming every day nearer and nearer. Will I go empty-handed? And I will go with the wisdom of transformation, wisdom of enlightenment. समाधि का आनंद सुख लेके जाऊंगा या ऐसे ही बेवकूफ मरूंगा, ये निर्णय मेरे ही हाथ में है। ये विशाल तुम्हारे हाथ में है, और जितने लोग सुन रहे हैं सबके हाथ में है। सब लोग इसका प्रयास करें तो थोड़ा ना थोड़ा बोध जगेगा। इसी प्रार्थना के साथ कि तुम्हारा बोध जगे, होश जगे, और तुम खाली हाथ नहीं मरो। रोते हुए जन्मे थे, परिवार के लोग हंस रहे थे, तुम तो रो रहे थे। एटलीस्ट योर डेथ शुड बी ग्रेसफुल, कि तुम हंसते हुए विदा हो, आसपास के लोग रोते रहें, लेकिन तुम बहुत शांति से, बड़े आराम से, बड़े विश्राम में शांति से विदा हो। दिस शुड बी द मिनिमम टारगेट फॉर ऑल माई सीकर्स, ऑल माई फ्रेंड हु आर को ट्रैवलर। मैं तुमको अपना शिष्य नहीं कहता हूँ, को ट्रैवलर कहता हूँ, जो मेरे साथ समाधि के मार्ग पर चल रहे हैं। दिस शुड बी दी मिनिमम टारगेट, दैट एटलीस्ट आई विल हैव ए पीसफुल ग्रेसफुल डेथ। इतना एजेंडा जरूर बना लें। भगवान तुम्हारे ऊपर खुश रहें, ईश्वर का आशीर्वाद सबको मिले। इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को यहीं पूरा करता हूँ। जय ईश्वर।